हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में कपड़ों के ढेर के साथ। हाँ जी, बिल्कुल कपड़ों के ढेर के साथ। आज सुबह से मैं कपड़े ही धुल रही हूँ और शाम के अब 4-5 बज गए हैं और शूज़ वगैरह भी सारे धो दिए हैं, कुछ उस साइड रखे हैं। तो आज ना कुछ तो वॉशिंग मशीन थी जो भाई वैसे तो वो ठीक करके चला गया था बंदा, पर उसकी वो वाली प्रॉब्लम जो भी थी ना वो चलते चलते बीच में रुक जाती है। 10 मिनट चलती है तो 10 मिनट का रेस्ट करके फिर अपने आप चल जाती है। तो उसकी वजह से आज 6 बजे तक मशीन चली है। आ गया था मशीन ठीक करने वाला, तो फिर जब देखा कि चलो इसे देख लेते हैं कि ठीक हुई या नहीं, तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह और उसमें डाल दी, तो भाई वो फिर से रुक गई। और इसी चक्कर में मुझे आज 6 बज गए हैं पूरे मशीन चलते चलते कपड़े धोते धोते। बस आज पूछिए मत कि कितना बुरा हाल मेरा हुआ है। और कुछ तो ना, एक औरत ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, इतना मैं ना, मेरा दिमाग ना, इतना डिप्रेशन में हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती। बताऊंगी आपको, फ़िलहाल नहीं बता सकती, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको उस औरत के ना सारा काला चिट्ठा आपके आगे रखूंगी, फिर बताना कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे घर का सुख चैन सारा उस औरत ने छीन लिया। तो चलो इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगी आप सभी को मुझे जैसे ही मौका मिलेगा। और फिर भाई ये सारे कपड़े लत्ते जितने भी थे सारे मैं बाहर से लेके आ गई थी। और कभी कभी हंसने का मन भी करता है, फिर मन उदास हो जाता है, क्या करें। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे 14 साल तो ऐसे ही निकल गए भाई। अब पता नहीं कितनी की ज़िंदगी है क्या नहीं है, कैसे बीतेगी मुझे कुछ नहीं पता। तो कपड़ों की तय लगा लेते हैं भाई, है ना। तो ये देखिए भाई कपड़ों की तय एक एक करके, और बीच में से भाई वीडियो को काट काट के बहुत छोटा किया है कि वीडियो लॉन्ग होगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और व्लॉग ना यहीं पे ही मेरा समाप्त हो जाता और समाप्त भी नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है अगर मैं इन कपड़ों की तय करती करती व्लॉग बनाती तो। और यहीं से मेरी चुन्नी मिल गई, और मैं उस दिन कह रही थी ना पिल्लो कवर, वो अब मुझे मिला है और वो मैंने उस पे लगा दिया भाई तकिए पे। तो ये हमारे सारे कपड़े हो गए थे, और ये ईशांत के अलग निकाल दिए। ईशांत के बचपन से ही आज तक मैं कपड़े यहीं रखती हूँ। जब ये बचपन से ही यानी कि छोटा था, पैदा होते ही इसके कपड़े यहीं इसी बॉक्स में रखे जाते हैं, जो मतलब छोटे छोटे होते हैं। जैसे पैंट वगैरह तो अलमारी में ही जाती है, जैसे टी शर्ट वगैरह निक्कर वगैरह डेली यूज़ के जो भी कपड़े हैं सारे इसके यहीं रहते हैं। और आज तो मैंने यूनिफॉर्म भी इसकी यहीं रख दिया, सुबह जब प्रेस करेंगे तब निकाल लेंगे, है ना। कल ईशांत का स्कूल है 5-6 दिन के बाद, तो देखते हैं सुबह का क्या रहता है भाई, क्योंकि कई दिन के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा सुबह उठने में प्रॉब्लम सी, है ना। तो पता नहीं, चलो देखेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कैसे उठता है सुबह ईशांत, है ना। तो सारे कपड़ों की तय लग गई थी, और जो हमारे छोटे मोटे से कपड़े होते हैं, रुमाल जुराब जो भी होता है, वो हम इसमें टोकरी में डाल देते हैं। तो वो उसको मैं रखाई, ये सभी ना उसी रूम में जाएंगे, तो लेके चलते हैं अभी एक एक करके। तो अपने अलग कर लिए मैंने कपड़े, और मास्टर जी के अलग कर दिए, टावल अलग कर दिए, बेडशीट अलग। तो जैसे भी मैं रखती हूँ अपने हिसाब से मैंने सेट कर लिए और इनको रख देती हूँ। और ये देखिए भाई मशीन अभी तक भी चली हुई है, मैंने कहा था ना। तो अभी पानी भी नहीं आया, फिर मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ पानी आ गया होगा, मैं इसी चक्कर में थी। पर पानी शाम का भी आया नहीं था, 6 बजने वाले थे। तो फिर जो वैसा पानी टैंकी का आता है वो थोड़ा कम आता है, तो फिर मज़ा नहीं आता उस बात में। तो मुझे यही था कि चलो इसमें से मैं बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। तो मैं फिर इसको यहीं छोड़ के चली गई थी। मैं क्या, कुछ तो वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, और ना बस कई बार ऐसी चीज़ें ही परेशान
कर देती हैं, जिससे कि दिमाग और ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेरे सिर में इतना दर्द पूछिए मत। तो क्या करें भी, करना पड़ता है सब कुछ, है ना। तो यही सोचते हुए मैं उसको वहीं छोड़ गई थी। और अभी सोफ़े कवर लगाए नहीं, वैसे सोफ़े ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पर कवर से चलो यह थोड़ा बहुत बचे रहते हैं ना, जैसे शांत गंदे पैर लेके कूदता रहता है। तो ये सोफ़े कवर भी मैं यहाँ से उठा लूँगी, शूज़ वगैरह सारे यहाँ से उतार लेते हैं। बस यही कपड़े रह गए थे बाहर, बाकी तो मैं उठा के तय कर दिए, आप सभी ने देख लिया है। और इसके बाद देखते हैं, तो पानी आ चुका था, ताज़ा पानी। तो फिर मैं दोबारा से आ गई थी वॉशरूम में। तो मैं कहा चलो ये बेडशीट वगैरह तो निकाल ही दी थी वैसे मैंने, और वीडियो कट कर दी यहाँ से। तो लेकिन ताज़े पानी आया था तभी ही मैंने इसको पानी में से निकाला था, क्योंकि वो तो बहुत कम चलती है टूंटी, जो टैंकी का पानी आता है ना। तो ये हमारी चादर ये पूरी सर्दियों से ही बाहर है, क्योंकि ईशांत को ये पसंद है और ईशांत इसी में सोता है। मैंने और ईशांत ने पूरी गर्मियाँ इसी बेडशीट में निकाल दी। तो यानी कि इसको हम ऊपर लेते हैं एसी चला के। और ये देखिए हमारे पड़ोसियों का कुत्ता दीवार से बाहर झांक रहा है, जो अक्सर सभी की आदत होती है ना। तो फिर आ गई थी मैं किचन में, और शाम सी तो हो ही गई है, 6 से ऊपर होने वाला है टाइम। वैसे बाहर अभी रोशनी है, तो बाहर जाके तो और भी अभी दिन सा लग रहा है। तो जो भी सामान है ये उठा देती हूँ, क्योंकि आज हमें ना रात को कीर्तन में भी जाना है। तो श्याम बाबा जी का कीर्तन है, तो वहाँ चलेंगे। और मैं जल्दी से अपना सारा जितना भी मेरा किचन का काम बचता है वो कर दूँगी, क्योंकि फिर मेरी सिस्टर ने आना है, तो फिर साथ में ही जाएंगे। और जब तक वो आते हैं हम अपना सारा सामान यहाँ से मतलब साफ़ सफाई कर देते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने सफाई नहीं कर रखी है। और आज मैं ये तो बताना भूल गई हूँ कि आज पोछे वगैरह भी लगाए, और आज इतना बिजी दिन था ना, पूछिए मत। मतलब आज तो मैं थक चुकी हूँ बुरी तरह से, तो वीडियो नहीं बना पाई भाई। देखो मतलब काम, एक तो काम ज़्यादा हो गया, और ऊपर से वो मशीन ने इतना परेशान किया। बस जितना मुझसे हुआ मैंने उतना ही कैमरे में ले लिया। तो यही है। और फिर उसके बाद चलेंगे, यानी बर्तन बुर्तन साफ़ करके, तो फिर सबसे बाद में मैं कंघी कर लूँगी। कंघी की बारी सबसे बाद में। और सच में भाई कंघी भी करे ना मेरे को 2-3 दिन हो जाते हैं। मतलब इतना ना उस औरत ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं क्या बताऊं बस, है ना। चलो कभी ना कभी तो मेरा भी टाइम आएगा, कभी तो आएगा, है ना। तो देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है। और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब आप सभी को बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप सभी को, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। ठीक है जी। और ये बर्तन वगैरह चाय के थे बस, बाकी तो कोई ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बाकी मैंने दोपहर को ही कर दिए थे। बस चाय के बर्तन थे, जो वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला आया था उसके लिए चाय बनाई थी, तो फिर हमने भी ले ली थी उसी टाइम। मतलब शाम को नहीं बनाई थी, यानी वो आया था 4-1 बजे आया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी कंघी लेके। तो अब मैं कंघी करूँगी, और कंघी करने में मुझे मतलब काफ़ी टाइम लगता है, आप सभी को पता होगा। और फिर मतलब जैसे 2 दिन में कंघी करो तो बस तौबा हो जाती है। तो इसी वजह से अब मैंने अपने बालों में ना अब परांदी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी टूटने और झड़ने लगे हैं। तो अब मैं परांदी डाल लेती हूँ बालों में, तो उससे बाल मेरे ज़्यादा उलझते भी नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कंघी नहीं करती,
तो फिर उससे मतलब ठीक रहते हैं, मतलब उलझते नहीं, मतलब चल जाता है भाई 2-3 दिन तक। फिर मेरे बाल वो नहीं मुझे रहता कि हाय मेरे बाल उलझ जाएंगे और फिर कैसे कंघी करूँगी। तो इसलिए अब मैंने परांदी डालना शुरू किया है, तो बाल मुझे लगता है कि परांदी से सही रहते हैं। मेरे बाल तो परांदी से सही रहते हैं। हल्की सी लेके आई थी, दुकानदार ने मुझे 2 परांदियाँ दिखाई थी, पर एक तो बहुत भारी थी, तो फिर मैंने बोला कि मेरे बाल तो वैसे ही भारी हैं और हल्की सी चाहिए मुझे, तो वो लेके आ गई थी जिससे बस बाल मेरे थोड़े से सेट रहें। तो ये मेरे बालों के हाल हो रखे हैं, और बालों पे तो अब बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देती, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। पर जब से मैं परांदी लगाने लगी हूँ ना बालों में, तब से फिर भी थोड़ा ठीक है, झड़ना भी कम हुए, टूटना भी कम हुए, और थोड़ा सा मेरा मतलब दिमाग भी थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर मैं फिर जूड़ा करती हूँ ना तो मतलब गर्दन भी दुखने लग जाती है और फिर उलझ भी जाते हैं। तो जब इनको कंघी करती हूँ ना, फिर ना मेरा इतना बीपी हाई हो जाता है ना, बस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ठीक है ना। तो ऐसे ही, और बातों ही बातों में मेरी कंघी हो गई है, और अब चोटी कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी चोटी करने के बाद फिर परांदी हम लगा लेंगे अपने बालों में। तो जो परांदी लगाती है भाई मेरी प्यारी बहनें, तो कमेंट करना। पर आजकल ना मुझे लगता है कोई परांदी नहीं लगाती है ना, क्योंकि बाल ही नहीं किसी के लंबे होते, तो परांदी कोई कैसे लगाएगा ना, सब कटिंग वटिंग करवा के रखते हैं। तो भाई हमारे जैसे बाल हों तो फिर इनमें ना थोड़ा सा चाहिए बालों को सही रखने के लिए। तो अभी वैसे मैंने अभी ही डालनी शुरू की है कई सालों के बाद। पहले तो डालती थी, तब भी मतलब अगर कभी मन करता था तब, जैसे बाल टूट रहे या झड़ रहे हैं तब। तो अब तो मुझे मतलब 3-4 साल के बाद परांदी डालना अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शुरू किया है। तो परांदी हमने लगा ली है, तो बस अब नीचे से इसको फोल्ड कर लूँगी, या फिर अगर जूड़ा बनाना हुआ तो ऐसे ही मतलब ढीला सा जूड़ा भी बन जाता है वो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बाय बाय जी, कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में।